अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर। आप देख रहे हैं वी प्रोडक्शन कार्स। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस गाड़ी का रिव्यू आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है किया स्पोर्टेज। आज इस गाड़ी के तमाम स्पेसिफिकेशंस, इस गाड़ी के फीचर्स, ये गाड़ी कितने वेरिएंट्स में आती है और इस गाड़ी के क्या अभी मौजूदा क्या कीमत चल रही है, इस तरह के तमाम सवालात के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपने किसी स्किप नहीं करनी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि ऐसी हर नए आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। हम लोग मंडे टू फ्राइडे रेगुलर अपने चैनल पे वीडियोस भी अपलोड करते हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कोई भी अपडेट हो उससे भी बाखबर रह सकते हैं और आप हमारे चैनल पर गाड़ियों के रिव्यूज़ और उनके वॉकराउंड्स भी देख सकते हैं। अगर आप किसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में मेंशन करके लाजमी पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपके लिए एक अच्छा सा और एक नॉलेजफुल रिव्यू बना के आपके लिए प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। आप लोग हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। वहाँ जाके आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है किया स्पोर्टेज। किया की गाड़ियाँ पाकिस्तान में पहले भी आती थी, तकरीबन आज से कोई आप कह लेंगे 10-15 साल पहले भी आती थी। और उसके बाद तकरीबन 2005 के 6 में ये कंपनी ने अपनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में भेजना डिसकंटिन्यू कर दी थी और उसके बाद ये कंपनी पाकिस्तान से एग्ज़िट कर गई थी। आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, ये पाकिस्तान में इसका कमबैक हुआ है और इन्होंने आके अपना जो कमबैक किया था वो इनकी गाड़ी थी किया ग्रैंड कार्निवल, उसके साथ किया था, बट वो भी मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। और उसके बाद इन्होंने अपनी एक नई गाड़ी जिसका नाम है किया स्पोर्टेज, ये पाकिस्तान में पहले भी आती थी, 2005-6 में भी आती थी, जिसकी पुरानी वाली जनरेशन होती थी। काफ़ी लोग उसकी शेप से भी वाकिफ़ होंगे, मैं पिक्चर अटैच कर देता हूँ। तो वो भी रोड्स वगैरह में चल रही थी, तो लोग इसके नाम से वाकिफ़ थे। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक असल में आके जिसने कंपनी को सपोर्ट किया और कमबैक करने में मदद की है, वो किया स्पोर्टेज ने की है। बाकी जो इनकी गाड़ी है कि पिकांटो वगैरह हो गया कि वो आई है, वो ऐसा जितना अच्छा वो भी परफॉर्म नहीं कर सकी। जहाँ तक इनकी आने वाली गाड़ियों की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि इनकी किया रियो भी आ जाए, उसके बाद इनकी किया सेरांटो है वो भी शायद आ जाए। ये दोनों गाड़ियाँ इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि क्या आ जाए। जहाँ तक किया स्पोर्टेज की बात कर ली जाए तो यहाँ से 2-3 साल पहले आई थी। इनके पहले CBU यूनिट्स आए थे, उसके बाद ये पाकिस्तान में ही लोकल मैन्युफैक्चर्ड होना स्टार्ट हो गई है। जहाँ तक इसके कॉम्पिटिटर्स की पहले मैं आपके साथ बात करता चलूँ तो पाकिस्तान में ऐसा जिसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन इसको हम लोग सुजुकी विटारा से कम्पीट कर सकते हैं और पुरानी SUV से करना चाहें तो कर सकते हैं, बट लेकिन वो भी इसका इतना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं बनेगा। हुंडई की एक गाड़ी आ रही है ट्यूसॉन, जो इसका आके इसके साथ ठीक मायने में कम्पीट करेगी। गाड़ी की अगर शेप की बात कर लीजिए तो गाड़ी की सबसे ज़्यादा जो बिकने का और इसकी कामयाबी का राज है वो इसका सिर्फ शेप ही है। गाड़ी की शेप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मॉडर्न लगती है। जहाँ तक इस गाड़ी की रिजेंबलनेस की बात कर लीजिए तो ये पोर्शे कैन के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हुई नज़र आती है। गाड़ी के फ्रंट पर नज़र डाली जाए तो फ्रंट में हमें इसकी टाइगर नोज़ नज़र आती है, जो कि किया का सिग्नेचर साइन है। गाड़ी के हेडलैम्प्स की बात कर लीजिए तो हेडलैम्प्स इसकी बाय ज़ेनॉन इसकी हेडलैम्प्स नज़र आ जाती हैं और इनके अंदर हमें प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स भी नज़र आ जाती हैं। जो सबसे मुझे पर्सनली गाड़ी में अच्छी चीज़ लगती है वो इसकी हेडलैम्प्स ही हैं, जो गाड़ी को बहुत ज़्यादा हाइटेड और सामने से एक बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती हुई नज़र आती हैं। गाड़ी के बम्पर के नज़र डाल लीजिए तो गाड़ी का बम्पर का जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है और इनफैक्ट उसने जो इसका पूरा फ्रंट है उसी ने कवर किया हुआ है। बम्पर में हमें इसकी फॉग लैंप्स भी पर लगी हुई नज़र आ जाती है। जहाँ तक ये इसकी वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो ये पाकिस्तान में फ़िलहाल 2 वेरिएंट्स में दस्तयाब है। एक ऑल व्हील ड्राइव है जो इसका टॉप वेरिएंट है और इसका फ्रंट व्हील ड्राइव है जो इसका बेस वेरिएंट है। इन दोनों में आपस में थोड़े बहुत डिफरेंस भी हैं, वो मैं साथ साथ बताता चलूँगा। जहाँ तक गाड़ी की साइड पर नज़र डाल ली जाए तो साइड में हमें 2 टोन के इसके अलॉय रिम्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि सिर्फ जो इसका अपर वेरिएंट है फोर व्हील ड्राइव उसमें देखने के लिए मिलते हैं। जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें हमें अलॉय रिम्स देखने के लिए नहीं मिलते। गाड़ी की बैक लुक में नज़र डाल लीजिए तो बैक में हमें इसकी LED बैक लैंप्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि ट्रंक से स्टार्ट होकर पूरी इसकी बैक पे कवर हुई हैं और पूरी फैली हुई हैं। जहाँ तक इसके बैक बम्पर की बात कर लीजिए तो बैक बम्पर में भी हमें पीछे फॉग लैंप और इसका रिफ्लेक्टर दोनों लगे हुए नज़र आ जाते हैं, जो कि गाड़ी को बैक से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। गाड़ी के बैक मिरर में एक अदद वाइपर भी दिया गया हुआ है और स्पॉइलर के अंदर ही इसकी ब्रेक लैंप भी इंस्टॉल की गई है। गाड़ी के जहाँ तक रूफ़ की बात कर लीजिए तो गाड़ी में हमें पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिलता है, जो कि इससे पहले आने वाली पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी में किसी में भी नज़र नहीं आता था। ये पहली पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है जिसमें हमें पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिलता है और उसके साथ ही हमें एक और इसमें शार्क फिन रेटिना भी लगा हुआ नज़र आ जाता है इसके रूफ़ के ऊपर।
ओवरऑल जो गाड़ी की शेप है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये काफ़ी ज़्यादा कलर्स में भी अवेलेबल है, रेड में भी, वाइट में भी, लेकिन ज़्यादातर तादाद ही आपको रोड्स वगैरह में नज़र आएगी वाइट कलर में। जहाँ तक इस गाड़ी के इंजन की बात कर लीजिए तो गाड़ी में 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है जो कि 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6200 आरपीएम के ऊपर। और जहाँ तक इसके ये दूसरी फिगर्स की बात कर लीजिए तो ये 196 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4000 आरपीएम के ऊपर। जहाँ तक इस गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात कर लीजिए तो इंटरनेशनली इसकी 8 स्पीड में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में हमें 6 स्पीड इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलती है। जहाँ तक इस गाड़ी की एवरेज की बात कर ली जाए, जो ये फ्यूल एवरेज करती है तकरीबन ये 10 से 11 किलोमीटर विद इन सिटी करती है एसी के साथ। और जहाँ तक लॉन्ग की बात कर लीजिए 14 से 15 लॉन्ग पे देने की सलाहियत रखती है, जो कि मेरा नहीं ख्याल इतनी बुरी एवरेज है। और इस इंजन साइज़ के लिहाज से ये एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाड़ी के अगर इंटीरियर में आके देख लीजिए तो गाड़ी का इंटीरियर हमें टू टोन देखने के लिए मिलता है। जहाँ तक इसके डैशबोर्ड की एक फील की बात कर लीजिए तो जो इसका डैशबोर्ड है वो हमें एक फ्लैट कैटेगरी का देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे इसके डैशबोर्ड के ऊपर हमें लेदर स्टिचिंग भी नज़र आ जाती है। जहाँ तक गाड़ी के स्टीयरिंग की बात कर लीजिए तो स्टीयरिंग में हमें इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और साथ ही इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी लगा हुआ नज़र आ जाता है। जहाँ तक इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए उसमें हमें एनालॉग आरपीएम और एनालॉग स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बीच में हमें एक डिजिटल स्क्रीन दी गई है जिसके ऊपर हमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर नज़र आ जाता है, जो कि गाड़ी की दीगर मालूमात फराहम करता है। गाड़ी में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है और उसके कंट्रोल्स भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं मिड में। जहाँ तक इसके ऑडियो सिस्टम की और हेड यूनिट की बात कर लीजिए तो जो उसका साइज़ है इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा जो इसके कस्टमर्स हैं उनको ये शिकायत होती है जो इसके हेड यूनिट का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। और उसके अंदर हमें बैक व्यू कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ तक इस गाड़ी के दीगर फीचर्स की बात कर लीजिए तो इसकी बैक सीट्स में भी हमें जो एसी की वेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। जहाँ तक इसके नीचे देख लिया जाए तो हमें वो 2 एसी जो इसके चार्जिंग के डॉक्स हैं वो भी देखने के लिए मिल जाती हैं। गाड़ी में कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट और इस तरह के इमोबिलाइज़र की वगैरह इस तरह के फ़ीचर्स भी शामिल हैं। गाड़ी की जो ड्राइवर सीट और जो पैसेंजर सीट है वो तो हमें दोनों इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात कर लीजिए तो गाड़ी में हमें एबीएस देखने के लिए मिल जाता है, ईबीडी देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ तक इसके एयरबैग्स की बात कर लीजिए तो हमें 2 स्टैंडर्ड एयरबैग्स इस गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी तादाद अगर ज़्यादा की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। जहाँ तक इसके मज़ीद फ़ीचर्स की बात कर लीजिए तो इसमें हिल असिस्ट मिल जाता है, इसमें हमें स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है और इस तरह के दीगर फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। गाड़ी की जहाँ तक हैंड ब्रेक की बात कर लीजिए तो वो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक गाड़ी में दी गई है। जहाँ तक इस गाड़ी की कीमत की बात कर लीजिए तो जब लॉन्च हुई थी तब से ये काफ़ी कम कीमत में हुई थी, लेकिन अब इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन उन गाड़ियों की जितना नहीं हुई जितना जैसे टोयोटा ग्रैंडी थी उसकी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसकी उससे ज़्यादा नहीं हुई। जहाँ तक इसकी गाड़ी की प्राइस आपको बताता चलूँ, जो इसका बेस वेरिएंट है वो तकरीबन 49 लाख का है और जो इसका टॉप वेरिएंट है ऑल व्हील ड्राइव वो तकरीबन 54 लाख का हो चुका है। जहाँ तक इसके कॉम्पिटिटर्स की बात कर लीजिए प्राइस वाइज तो हमें इससे थोड़े कम पैसों में वो होंडा सिविक मिल जाती है 1.5 टर्बो, जो कि एक आप कह लें कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। और जहाँ तक टोयोटा ग्रैंडी भी इस प्राइस में हमें मिल जाती है। मेरा ख्याल है ये गाड़ी उन दोनों गाड़ियों से बहुत ज़्यादा बेहतर और मार्केट में अपनी जगह भी बना चुकी है और ये गाड़ी मतलब पाकिस्तानी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और उसमें वो तमाम फीचर्स हैं जो कि एक अच्छी गाड़ी में होने चाहिए। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।